सबसे बड़ा चीज है यही माननीय नीतीश कुमार जी पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मांगने का कोशिश किए, मोदी जी नहीं दिए हैं। नहीं, उसका रीजन है, ठीक है, क्या रीजन है सर? काम एक ही साथ नहीं हो सकता है, देश का नेशनल इशू पहले था। बोला मोदी जी पढ़े नहीं, इतने लैंग्वेज आते हैं मोदी जी को, कितने लैंग्वेज लैंग्वेज आते हैं? कौन कौन से? आपको भी पता होगा। नहीं, हमको नहीं पता है। पता होगा नहीं, उनको तो वो क्योंकि इंग्लिश में नहीं इंग्लिश नहीं बोलते, कैसे नहीं बोलते? नहीं बोलते। वो जो भी बोलते हैं ना वो खुद का बोलते हैं, ना कि लिखा हुआ स्क्रिप्ट बोलते हैं किसी का, ना कि कॉपीराइट रहता है उनका जो रहता है। कौन कौन सी भाषा आती है मोदी जी को? अब हिंदी भी आती है, गुजराती भी आती है क्योंकि गुजरात से रहे हुए हैं, और अमेरिकन भी आती होगी, अमेरिकन भी आती होगी। अमेरिकन कौन सी भाषा? अमेरिकन होती है। कांग्रेस के दिन जो आज दिया जाता है, और नहीं तो टीलों ऐसा पैदा होता है, टेढ़ा लग रहा है, तो क्या बताओ? 2018 का जो हम लोग का ज्वाइनिंग हुआ था, हम लोग का जो ज्वाइनिंग लेटर घर पे आया था, हम लोग को मेडिकल भी हो गया था। और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक चरखा। अभी हम लोग मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में, जो बिहार की राजधानी पटना में हो रही है। और मेरे चारों तरफ यहाँ पे काफी ज्यादा लोग जो है वो मौजूद हैं, और मेरे दाहिने तरफ काफी ज्यादा युवाओं का हुल्लड़ भी हो रहा है। हालांकि जो 2019 से अलग बात जो हो रही है कि पहले कभी भी प्रधानमंत्री की रैली में सवाल तक नहीं उठाए जाते थे। आज रोड शो में समर्थकों के बीच में युवा सवाल कर रहे हैं, किसान सवाल कर रहे हैं, देश की सुरक्षा पर भी सवाल किया जा रहा है, पुलवामा अटैक पर सवाल किए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सवाल का जो दौर है वो इतनी तेजी से चल रहा है कि 400 पार का नारा बीजेपी के लिए काफी मुश्किल साबित हो रहा है। और कहीं ना कहीं वो जो 400 का एक दावा भी था वो ढहता हुआ नजर इस वजह से आ रहा है। आप इस पूरे वीडियो में देखिए कि किस तरीके से अगर आर्गुमेंट है तो उसका काउंटर आर्गुमेंट युवा कर रहे हैं, किसान कर रहे हैं इस पूरे वीडियो में। क्या नाम हुआ आपका? सलोनी। आप बीजेपी का करके आप बीजेपी से जुड़ी हुई हैं? हाँ, बीजेपी से जुड़े हुए हैं। अभी कई लोग यहाँ पे प्रधानमंत्री के रोड शो में जो आए हुए थे, उन्होंने प्रधानमंत्री के बहुत सारे जो वादे उन्होंने किए थे जो पूरे नहीं हुए, उस पर भी बात हुई। आप महिला हैं, एक अलग नजरिया भी है आपका देखने का इस पूरे चुनाव को। कैसे आप बीजेपी के कार्य को, प्रधानमंत्री के कार्य को देख रहे हैं? बीजेपी जितना मतलब कि कर रहा है कार्य, ऐसा कोई भी पार्टी आज तक बिहार में किया नहीं है पूरे 75 साल में या 70 साल में, आप जो भी बोल लीजिए। और बीजेपी मोदी सरकार जो भी वादा किए सब कुछ किए। महिलाओं के लिए गैस सिलेंडर, बहुत सारी सुविधाएं, घर बनाने का योजना, बहुत सारी बैंक फैसिलिटी, जन धन योजना खुलाई है, आयुष्मान कार्ड बनवाए हैं। ये सारी फैसिलिटी बिहार में फर्स्ट टाइम आई है, और सब कुछ मोदी सरकार के थ्रू हुआ है, बीजेपी के थ्रू, ना कि आरजेडी और जेडीयू के थ्रू। लेकिन जेडीयू तो साथ में चुनाव लड़ रही है। साथ में लड़ रही है चुनाव, लेकिन ये है कि बीजेपी करवा रही है ना। ये लोग की पार्टी तो सब देश को लूट रहे हैं, क्योंकि जेडीयू भी लूट रही है। तो लूट नहीं रही है। देखिए आप लोग देखिए, पढ़े लिखे लोग मंत्री बन रहे हैं, बिहार के चला रहे हैं। बताइए, पढ़े लिखे लोग रोड पे हैं, अनपढ़ लोग मंत्री बन गए, अपने फैमिली में सब चला रहे हैं। मोदी जी भी तो पढ़े लिखे नहीं है। वो कौन बोला मोदी जी पढ़े नहीं? इतने लैंग्वेज आते हैं मोदी जी को, कितने लैंग्वेज लैंग्वेज आते हैं? कौन कौन से? आपको भी पता होगा। नहीं, हमको नहीं पता है। पता होगा। नहीं, उनको तो वो क्योंकि इंग्लिश में नहीं इंग्लिश नहीं बोलते, कैसे नहीं बोलते? नहीं वो जो भी बोलते हैं ना वो खुद का बोलते हैं, ना कि लिखा हुआ स्क्रिप्ट बोलते हैं किसी का, ना कि कॉपीराइट रहता है उनका जो रहता है। कौन कौन सी भाषा आती है मोदी जी? अब हिंदी भी आती है, गुजराती भी आती है क्योंकि गुजरात से रहे हुए हैं, और अमेरिकन भी आती होगी, अमेरिकन भी आती होगी। अमेरिकन कौन सी भाषा? अमेरिकन होती है, यूक्रेन वाली से जो भी है। ये अमेरिकन भाषा कौन सी है? मतलब वहाँ क्या इंग्लिश में भी आती है बहुत सारी। 17 लैंग्वेज आप कह रही हैं तो झूठ नहीं है, आप बहुत है। आपको पता नहीं है मतलब बीजेपी कह दो है? नहीं, हम बीजेपी से तो नहीं है। नहीं है, तब तो आपको पता ही नहीं। तो फिर तो आप आरजेडीयू से इंटरव्यू ले रहे हैं, आपको तो नहीं, हम तो पत्रकार हैं, हम किसी दल से क्यों होंगे? तो ठीक है, तो 70 लैंग्वेज आती है, आप पता कर लीजिए। और जैसे ये भी कहा जा रहा है कि कई सरकार में ऐसे लोग भी हैं जिनके ऊपर बहुत जघन्य रेप के भी आरोप लगे हुए हैं, लेकिन सरकार तो पक्ष ले रही है। ब्रिजभूषण है उसमें, उनके ऊपर आरोप लगे हैं 5 महिला रेसलर्स के, उनके बेटे को भी टिकट दिया गया है। वो मुझे नहीं पता इसके बारे में। और अभी रेवन्ना रेप केस भी पूरा चल रहा है, जो कर्नाटक
कर्नाटक में जो प्रधानमंत्री उनके प्रचार में गए थे वो देश छोड़ के चले गए हैं। अब वो सब 3000 लड़कियों के रेप का आरोप है। अब लगाने वाले तो लाखों लोग लगा रहे, कुछ भी बोल देंगे तो वो सही नहीं ना हो जाएगा, जो सही रहेगा वो है ना वो देश छोड़ के क्यों भाग गए? कहाँ छोड़ के भागे? जर्मनी चले गए वो उस काम से। हमको वो नहीं पता, वो कहा कि नहीं, कि उनकी पर्सनल मैटर है। जो हम जानते हैं जो सही हो रहा है वो चल रहा है। महिला सुरक्षा कैसे बढ़ी है? महिला सुरक्षा बहुत सारे बढ़े हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी तो बिहार में तो काफी ज्यादा बढ़े हैं महिला सुरक्षा, क्योंकि गर्ल्स को ज्यादा पढ़ाया नहीं जाता था यहाँ पर एजुकेशन लेवल से। अभी भी तो ड्रॉप आउट लेवल है बिहार में सबसे ज्यादा लड़कियों। यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है। यहाँ पे टीचर क्या है, पढ़े लिखे रहते हैं, जाहिर रहते हैं। अब जाके स्कूल कॉलेज में देखिए पढ़ाई होते हैं वहाँ पर। आप खुद देखिए टीचर बहाली जो सोच रहे कि इतना लाखों बच्चे को बहाली कर दिए, गाँव में भेज दिए, क्या वो लोग पढ़ा रहे हो? खुद जाहिल है क्या? वो वोट बैंक के लिए ये सारा वो दिया गया एम्प्लॉयमेंट के लिए। मोदी जी शिक्षा पे कब काम कर रहे हैं? शिक्षा पे काम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी प्रोत्साहित राशि भी दे रहे गर्ल्स को, जैसे पोस्ट मैट्रिक हो गया बिहार को। वो तो नीतीश कुमार दे रहे तो हैं। बीजेपी के थ्रू हो रहा है ना, तो नहीं सरकार तो अभी तो आप कह रही थी नीतीश कुमार देश को लूट रहे हैं। तो लूट रहे हैं, क्योंकि पार्टी ये चोर है, इधर से उधर पलट जाते हैं, आज है कल नहीं है, चोर का पार्टी है। क्या आप शराबबंदी मत किए बिहार में? क्या शराबबंदी मत है? डिलीवरी होता है, होम डिलीवरी। यहाँ पे बच्चा पता है ड्रग्स के लिए आदी हो रहे हैं, नशा के। क्या नहीं है बिहार में? क्या नहीं है? बंद करवाए, वो बोलने का है, लेकिन पीछे में होम डिलीवरी हो रहे हैं, पैसा ब्लैक में पैसा जा रहे हैं। और तो और युवक नशा, स्मैक, ड्रग्स क्या क्या नहीं ले रहे, कहाँ नहीं मिल रहा है बिहार में? खुलेआम मिल रहा है। और पुलिस मिले हुए सारे। अब बोलिए बिहार का ये राज है। नीतीश कुमार चोर हैं लेकिन अच्छा काम मोदी जी कर रहे हैं। बीजेपी कर रहे हैं, मोदी जी का स्कीम है, वो कुछ नहीं करते। क्या करिए नीतीश साहब, बता दीजिए। अभी आप जो बात के उस टाइम कहाँ पलटे गए थे, और फिर बीजेपी में आगे सत्ता चाहिए उनको, बस सत्ता चाहिए, बैठना है कुर्सी पे चाहिए। बीजेपी क्यों एक्सेप्ट कर लेती तब ऐसे लोगों को? थोड़ा कड़ा होना चाहिए। समय पलटेगा, बीजेपी भी उनको दिखाएंगे, देख लीजिएगा, अभी भी वक्त है। समय आएगा। नीतीश के भी खिलाफ कोई खड़ा करेंगे मोदी जी, ऐसा ही नहीं अमित शाह द्वारा ले लिए हैं। कुछ तो होगा प्लान, तभी तो। चाणक्य तो है ही वो तो है ही, पूरा देश चला रहे हैं मोदी जी, तो कुछ तो सोच के ही ना किए होंगे। अच्छा बताइए, वो नीतीश कुमार की चलाई जा रही है जो आप मोदी जी की बता रही हैं? नहीं, मोदी जी पोस्ट मैट्रिक की स्कॉलरशिप, चाहे जितनी भी मुख्यमंत्री कन्या योजना, उसमें स्कीम का नाम ही मुख्यमंत्री में। मुख्यमंत्री क्योंकि वो लागू किए थे। तो प्रधानमंत्री कहाँ से आ गए इसमें? अरे तो उस टाइम बीजेपी का उस टाइम बना हुआ था ना पार्टी, जब ये योजना आया था तो था ही नहीं। आप जदयू से हैं? बीजेपी का था कि नहीं वो आप भाजपा के साथ चुनाव लड़ रहे हैं? यस यस। ये तो कह रही है कि आप चोर है आपकी पार्टी। नहीं, पार्टी मेरी पार्टी चोर कैसे? चोर नहीं है। अलायंस में चोर क्या होता है? उनका नीड्स है हमारे यहाँ वो यहाँ पॉलिटिक्स नहीं कर सकते हैं वो पार्टी को जो सत्ता चाहिए बस। किसको? नीतीश कुमार जी को कुर्सी चाहिए, बस नीतीश कुमार को किस तरह कुर्सी पे बैठना है। नरेंद्र मोदी की कुर्सी नहीं चाहिए, इनसे पूछिए, जवाब पूछिए। नरेंद्र मोदी की कुर्सी नहीं चाहिए, फिर अलायंस क्यों नीतीश कुमार के साथ आकर बिहार में? यूनाइटेड का बात है सर, सुनिए सर, यहाँ यूनाइटेड का बात है, यहाँ नो डिफरेंशिएशन फ्रॉम नीतीश। अगर और बच गया नीतीश का वर्क, तो कलेजा पर हाथ रख करके लोग बोले कि नीतीश 15 साल पहले बिहार का क्या स्थिति था, क्या से क्या कर दिया। और इवन मोदी जी ने बहुत किया। जिनको नहीं नॉलेज है, क्रिटिसाइज करना है, तब तो बहुत सारा तक आप खोज सकते हैं। अदरवाइज वो 40-50 हजार जो स्टूडेंट था जो बाहर में फंसा हुआ था यूक्रेन के समय, किसने लाया? दोनों ने लाया, मोदी ने भी लाया, और जब दिल्ली से आया तो दिल्ली से मोदी, ये नीतीश जी ने भी लाया। सर हम रहेंगे तो लाएगा कौन? विपक्ष वाला। बिल्कुल सरकार में हम हैं तो लाएगा कौन? विपक्ष। विदेश मंत्री का काम क्या होता है? विदेश मंत्री का काम क्या होता है? विदेश में फंसे हुए नागरिकों का सहायता करना। मेरा एक सवाल है आपसे कि विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि यूक्रेन युद्ध को रुकवाने में या मध्यस्थता करवाने में भारत सरकार का कोई योगदान नहीं है। ये सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। लेकिन फॉर ए डे वो युद्ध रुका था तो हमारे मोदी जी के मध्यस्थता के कारण और पर्सनालिटी ऑफ विश्व के कारण। वो विश्व गुरु है सर, उनकी बात को कौन नहीं मानेगा? जर्मनी तो अभी कह रही है कि डिक्टेटरशिप की तरफ आप जा रहे हैं। डिक्टेटरशिप ये जर्मनी ने कहा आधिकारिक रूप से। देखिए, बहुत सारे देश के जो जितने भी अध्यक्ष हैं वो चाहेंगे जो भारत की स्थिति डमाडोल हो, ताकि मैं उनके पीछे जाऊं। और वो भारत की स्थिति कब डमाडोल होगी? जब हमारे प्रधानमंत्री कमजोर
होंगे, फुल मेजोरिटी में नहीं आएंगे। अभी जो 400 की बात हो रही है, क्यों हो रही है कि फुल पावर में रहेंगे तो मैं विदेशों को भी समझाऊंगा, अमेरिका भी मेरे पीछे आएगा, रसिया भी मेरे पीछे, समझ गए? इस देश के नागरिकों का क्या होगा सर? इस देश के नागरिकों का क्या होगा? मोदी जी जब 2014 में आए थे तो उन्होंने वादा किया था कि देश के नागरिकों का जो भी पैसा जमा रहेगा उसको कोई भी विदेशी पूंजी लेके नहीं जाएगा। माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहे थे कि सारा इंडिया में जितने भी लोग पूंजी निवेश किए हैं उन तमाम पूंजी निवेशकर्ताओं का पैसा सुरक्षित, अभी तक पैसा नहीं आया है। आखिर क्यों? भाई साहब का डिमांड सही है, लेकिन आपका भी सर पैसा होगा, मेरा भी पैसा है, इनका भी पैसा है, सबका पैसा है। सुन लीजिए भाई साहब, सुनिए ना, इनका डिमांड गलत नहीं है। मोदी जी को अभी बहुत सारे काम करने हैं जो इस टर्म में करेंगे। माननीय हर मंत्री जी कहे थे कि 1 महीना के अंदर, 1.5 महीना के अंदर सबको टर्म बाय टर्म जाएगा। 370 हटाना तरीका टफ काम था सर। एक बात अपने मानते हैं, अगला इस टर्म में आएंगे वो इस काम 370 की बात बिहार में कर रहे, उससे बिहार की जनता को क्या फायदा हुआ? अभी तक अरे क्या बात करते हैं? नेशनल रूप में हम देखते हैं कि हम अपना पर्सनल देखते हैं। तो कश्मीर में 370 हटाया गया। एक सेकंड, तो ये कहा गया कि 370 हटाने से देश मजबूत हुआ, कश्मीरी मजबूत हुए, तो भाजपा वहां से चुनाव क्यों नहीं लड़ रहा है? पार्ट है, मेरा एक पार्ट मजबूत हो रहा है तो पूरा बॉडी मजबूत हो रहा है। तो वहां से भाजपा चुनाव क्यों नहीं लड़ रही? मेरा पार्ट एंड पार्सल जो कहते हैं, भाजपा चुनाव क्यों नहीं वहां से लड़ रही है? भाजपा जरूरत है कि हर आदमी चुनाव हर जगह से लड़े। यहाँ से नीतीश जी भी लड़ते हैं, वहाँ से भाजपा लड़ती है, वहाँ से वो अलग है, अलायंस का रूप है। अलायंस में भी नहीं है कश्मीर, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आ सकते हैं ना। कश्मीर में अलायंस भी नहीं लड़ रही है। वो मैं समझ रहा हूँ, वो क्या है कि हर जगह का स्ट्रेटजी होता है, हर जगह हम नहीं लड़ सकते हैं। जहाँ हमको जरूरत है वहाँ लड़ने का, वहाँ मैं लड़ रहा हूँ। सरकार हमारी है तो देश का सुरक्षा रखना भी मेरा कर्तव्य होता है। ठीक है, जब कह रहे हैं कि मतलब मोदी जी ये किए हैं, वहाँ पे हम भी रहेंगे, ये भी रहेंगे, तो वही काम करेंगे। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा चीज है यही माननीय नीतीश कुमार जी पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मांगने का कोशिश किए, मोदी जी नहीं दिए हैं। नहीं, उसका रीजन है। ठीक है, क्या रीजन है सर? काम एक ही साथ नहीं हो सकता है। देश का नेशनल इशू पहले था। नहीं, पहले मेरा नेशनल इशू था। इस राज्य के युवा लोग भविष्य है। जब भविष्य को, अरे 70 साल दीमक खाने वाली बात मत बोलिए, वाजपेयी जी की भी सरकार थी। अरे वाजपेयी जी की 70 साल में, तो ये मत कहिए दीमक वाली बात। यह सही बात है, वाजपेयी जी की भी सरकार थी। होना चाहिए ताकि जब हम डिमांड होना चाहिए। अब जब हमारे मोदी जी आएंगे, उनके बातों को आपके माध्यम से वहाँ जाएगा और वो सारा काम पूरा करेंगे जो भारत का जनता चाहती है। हावड़ा का जो चीनी मिल था, चीनी मिल का अभी तक भी कोई उद्घाटन नहीं हुआ है। ठीक है, बोले थे कि चीनी मिल हम पहले टर्म में चालू करवाएंगे ताकि लाखों के मतलब रोजगार मिलेगा बेरोजगारों को। आपको पहले जरूरत था बेसिक चीज का, रोड का। बिहार के किसी भी कोना में जाइए, कोई रोड का जरूरत नहीं है। पहले नीतीश कुमार इसको कर चुके थे, रोड का, बिजली का काम, शिक्षा का काम, शांति का, फ्री ऑफ एब्डक्शन का, बिजली का, 24 आवर्स माइक्रो इंटीरियर में बिजली उपलब्ध है। क्या बात करते हैं? और शांति व्यवस्था, आप ऐसे बात कर सकते थे? अभी वहाँ पर एक आदमी को पीट दिया गया क्योंकि वो प्रधानमंत्री से सवाल कर रहे थे। मैंने तो नहीं देखा है। वहाँ पे बहुत जबरदस्त रूप से पीटा गया। जिन्होंने भी किया है बहुत गलत किया है। और कभी भी ये बीजेपी या वो ये कह रहे थे कि बीजेपी से जो सवाल करेगा उसको मारेंगे। बहुत गलत किया है। अगर ऐसा किया तो गलत किया है। अब बुरे काम को हम नहीं चाहते हैं कि जिस तरह से आरजेडी में हो रहा था वही चीज यहाँ के लोग करें ना, नेवर। और वो एक्सेप्टेड नहीं है। अब बचा तो कुछ न कुछ लोग वैसे विकृति के रहते हैं। हो सकता हो कि दूसरे पार्टी के लोगों ने भेज दिया हो कि जाकर कुछ करो ऐसा। इसको भी आप डिनाई नहीं कर सकते हैं, समझ गए? एक सर क्वेश्चन मेरा और है, मतलब हर साल रेलवे में 1.5 लाख बहालियां आती थी, इस बार एक भी बहालियां नहीं है। ग्रुप डी की बात कर रहे हैं सर, मत कहिए कि मतलब आइए रेलवे में बहाली, ग्रुप डी में एक भी बहाली नहीं है। हम स्टूडेंट है सर, राजनेता से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं करेंगे। जो भी मेरा क्वेश्चन है बेरोजगारी, बिहार और बिहार के युवाओं से रिलेटेड क्वेश्चन था। उन्होंने उठाया, बहुत अच्छा बात उन्होंने उठाया, बेरोजगारी। अब रेलवे का वैकेंसी आएगा, लेकिन हाँ उस सर जब हम उड़ पार हो जाएगा तब आएगा। बता रहे हैं ना, उस वैकेंसी को फिलअप होगा, लेकिन नौकरी के बदले जमीन नहीं। 2019 के बाद आज अभी तक कहा जाता है ना कि बड़ी संख्या में ये सेंट्रल रेलवे का बहाली नहीं आया अभी तक। देखिए सही कह रहा है, टैलेंट को साइलेंट कोई नहीं कर सकता है। अगर टैलेंट है तो क्या जरूरत है रेलवे का? प्राइवेट सेक्टर खुला हुआ है, बैंकिंग खुला हुआ है। टैलेंट को ये कहने के लिए आप हमको कह सकते हैं सर, ठीक है? एक उपयुक्त हमारा एक कहना, 2% गवर्नमेंट जॉब होता है। 1 मिनट, हमारा एक कहना है
कि सांसद और विधायक का सीट अगर खाली होता है तो निर्धारित समय होता है 3 महीना में उसको पुनः चुनाव करा दिया जाता है, 3 या 6 महीना में चुनाव कर दिया। और रेलवे में लाखों लाख पद खाली है तो उसको क्यों नहीं भरा जा रहा है? अब वर्षों से खाली है, सभी वर्षों से खाली है। जब विधायक का कुर्सी 3 महीना खाली नहीं रह सकता है, 2 साल खाली नहीं रह सकता है, तो जॉब भी जो खाली सीट है उसको भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए? बेरोजगार को नौकरी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? जब सांसद और विधायक का सीट खाली नहीं होता है वैसे हर विभाग में जो सीट खाली है उसको भरना चाहिए और बेरोजगारों को नौकरी मिलना चाहिए। देखिए, मेरा नाम लक्ष्य सिंह है। 2018 का जो हम लोग का ज्वाइनिंग हुआ था, हम लोग जो ज्वाइनिंग लेटर घर पे आया था, हम लोग को मेडिकल भी हो गया था, वो अग्निवीर जैसे स्कीम लाकर नरेंद्र मोदी की सरकार उसको बर्बाद कर दी। ज्वाइनिंग लेटर घर पे आया हुआ हम लोग जो मेडिकल हो गया था उसको कैंसिल कर दिया। तो ये तो अग्निवीर लाकर पूरा देश को ही, जो सेना के जो मुख्य जो रक्षा वाला जो कंपार्टमेंट है उसको तो पूरा तरह से बर्बादी कर दिया। लेकिन दूसरी ओर सरकार का तो ये कहना है कि हमने सेना और बाकी सारी चीजों में काफी इन्वेस्ट किया है, पैसा लगाया है, फौज मजबूत हुई है, पहले से ज्यादा सर्जिकल स्ट्राइक्स की बात हुई। सर्जिकल स्ट्राइक की बात नहीं कहे, जब कांग्रेस की सरकार थी तो पाकिस्तान से 3 लड़ लिया गया और 3 जीत भी लिया गया। 47 में देश आजाद हुआ था, 99 के भी यानी 50-55 साल के अंदर 3 लड़ लेना और 3 जीत लेना, ये कांग्रेस की सबसे बड़ी दिन है। जो वही नहीं, जो 62 का चाइना से लड़ाई हुआ, अगर हम लोगों के पास वेपन रहता, हम लोगों के पास सामान रहता तो 62 के चाइना से भी जीत जाते। आपको पता होगा कि 124 अहीर जो थे भारत सरकार सिलेंडर कर दी थी, उस पर भी सिलेंडर करने के बाद भी 124 अहीर लड़े थे। आज तो उनकी रेजिमेंट नहीं बनी, इसको क्यों नहीं बनाया जा रहा है? ये मांग आज से नहीं है, 62 के बाद से है। अभी आप यही सारी चीज जब पहले बोल रहे थे तो काफी ज्यादा भीड़ भी आपको घेर ली थी। हाँ। नहीं, भीड़ का मतलब है कि देखिए यहाँ पे देखिए 50% यहाँ पे लोग हैं सिर्फ मोदी जी को देखने आए हैं। कोई की वहाँ उनके तो पहुँच नहीं सकता है, उनको टीवी पर ही देख सकता है या फोटो पेपर में देख सकता है। यहाँ के 50% जनता जितना 10% भीड़ दिखा जा रहा है, 10% की 50% जो जनता है सिर्फ उनको देखने आई है। जो इनका जो बीच चौराहे पे जैसे कि यहाँ पर अभी आयोजन किया गया है कि मोदी जी के रोड से तो देखिए डगमंगला चौराहा पटना का फेमस चौराहा है, यहाँ के दुर्गा पूजा बहुत भीड़ होता है, ये प्रमुख जगह भी है। तो उस तरह की इन लोगों ने केंद्र किया कि कहाँ अधिक भीड़ हो सकती है, वहाँ पर जा रहे ऐसा 50% यहाँ पर लोग आपके कहीं माइक उठा के यहाँ पर चलिए पूछ ली, किसी से पूछिए अपने दिल पर हाथ धक देने के लिए, यहाँ 50% लोग नरेंद्र मोदी को वोट नहीं करने वाले हैं। आप यहाँ पे तब क्यों आए? से वहाँ पर बैरिकेड लगाया गया है, बैरिकेड लगा, पब्लिक को जाने नहीं दिया जा रहा है, रोक कर रखा गया है। बोले कि जब मोदी जी चल जाएंगे तो आप लोगों को छोड़ेंगे। ऐसे तानाशाही होती है। यहाँ आम जनता परेशान हो रही है। क्या माहौल है बिहार का? कितनी सीट? क्या रहेगा माहौल? गड़बड़े रहेगा अभी तक, लेकिन यहाँ लगभग गुजारा वाली है। जिस तरह से तेजस्वी का लहर है, 17 महीने में जो सर्विस दे दिया है, 17 महीने 5 लाख जो नौकरी दे दिया है, वो समझिए वो लकीर खींच दिया है। मोदी जी यहाँ पे इनकी सीटें 39 सीट में से समझिए कि 10-15 सीट पे आ जाएंगे और यहाँ पे महागठबंधन लीड करेगा। हम ये बात पूछिए, जब चुनाव आता है तब तक आतंकवादी हमला हो जाता है। अभी कश्मीर में 10 दिन पहले 2-4 को सैनिक मराया था, शहीद हुआ था, मराया की बात नहीं करें। जिस तरह से मोदी जी की हरकत है, 2014 से लेकर 24 तक इनके काल में जितना सैनिकों का बलिदान हुआ उतना कांग्रेस में दिन नहीं हुआ था। इस बात को देखिए, 300 किलो जो पुलवामा का RDX पकड़ा गया था, जो पुलवामा हमला हुआ था, उस पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। वहाँ के राज्यपाल थे
उनका नाम हम भूल रहे हैं, सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक, उन्होंने आकर जो विपक्ष में उन्होंने साफ बोल दिया है कि ये मोदी की दिक्कत थी। हम बोले थे फोर्स भेजने के लिए, उन्होंने फोर्स नहीं बोला, उनको चुप करा दिया गया। उसमें से खूब भीड़ कर उन्होंने आगे 300 किलो का RDX से पता नहीं किया इन लोगों ने 400 पर की बात करते हैं। ईवीएम हैकिंग है 100% श्योर। जितना पढ़ा लिखा राज्य अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, कहीं ईवीएम नहीं है, कहीं ईवीएम नहीं है। सिर्फ इंडिया में, नेपाल, श्रीलंका जैसे देश में ईवीएम नहीं है। और इतना गरीब देश है, भारत में ईवीएम है। इलेक्ट्रॉनिक चेंज में धांधली होती है, 100% धांधली हुई है। चुनाव आयोग को चेंज कर दिया गया। अभी जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, उन्होंने अभी फटकार लगाया था, बीजेपी को लगाया था। इन्होंने उस चीज पर बात नहीं करना चाहते हैं। एक तरह से धांधली न हो रही है, तो जनता भी अनुकरण उसका करेगा। ये बात आप लिख के रख लीजिए। बात है गैस पर, मैडम बोल रही थी गैस पर कि पहले मिलता 800 में, 700 में, अब मिलता 900, 1000 में। तो हम लोग भैया गैस सिलेंडर लेते थे तो लाइन में लग कर रहते थे, दिन भर अपना टाइम वेस्ट कर करके धूपा में मिला ना मिला घर आइए। अब क्या है कि अब डोर टू डोर आके देता है, तो नहीं, पहले नहीं देता था, पहले नहीं देता था, रहते थे, एकदम यही जूता पहनते थे, एकदम यही वाला बच्चे से बड़ा घर के पहले के राज में अपन हाफ पैंट में घूमते होंगे। नहीं, हम लोग मोदी के हम लोग आदमी के तो फुल पैंट में घूमेंगे। अरे बाप, वाह, जंगल राज में नहीं, अच्छे माहौल में रहना। इन लोग 560 जीत रहा है, 550 है ना लोकसभा की सीट, इन लोग 560 जीत रहा है, देखिएगा। छोड़िए ना, इन लोग से पूछिए, बोलिए कि जो कोरोना वैक्सीन वाला जो अभी आया था, कोरोना वैक्सीन में क्या कांग्रेस से बोल रहा है, जो पोलियो ड्रॉप जो घर घर जाकर पिलाया जाता है, जो चेचक का जो बीमारी वाला जो सुई दिया जाता है, कांग्रेस के देने जो आज दिया जाता है। और नहीं तो लोग ऐसा पैदा होता है, टेढ़ा लग रहा है,